हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आप लोग के सामने, जिसका बेनिफिट केवल कॉमर्स स्टूडेंट नहीं बल्कि आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। आज मैं बात करने वाला हूं वन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी के बारे में। आप लोग तो चैट जीपीटी का नाम जरूर सुने होंगे। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था और बस 5 दिनों के अंदर मोर देन 10 मिलियन इसके यूजर्स हो गए। अब ये चैट जीपीटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है? देखो, चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स होता है, जब आप चैट जीपीटी से कुछ भी क्वेरी पूछते हो, कोई भी सवाल पूछते हो, तो एक इंसान की तरह वो रिप्लाई। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर, गूगल से भी तो जो भी मन में क्वेरी आता है वो तो हम लोग पूछ लेते, तो गूगल भी तो हमें रिप्लाई कर देता है। देखो, गूगल क्या करता है कि आप जब गूगल से कुछ भी पूछते हो तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे वेबसाइट का लिंक आपको देता है कि आप अपने हिसाब से जाके देख लो कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी का सवाल आता है। वहां पे कहीं कहीं पे आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाते हैं। बट चैट जीपीटी में आपको बहुत सारे सवाल नहीं आएंगे, बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं आएंगे, बल्कि आप जो सवाल पूछे हैं उसका एक एज अगर आप किसी टीचर से पूछते हो तो क्या करता है, आपको घुमा फिरा के ऐसे नहीं बोलता है कि आप इस वेबसाइट पे चले जाओ, इस वेबसाइट पे चले जाओ, जैसे कि गूगल करता है। चैट जीपीटी आपको एक सटीक टीचर की तरह नॉर्मल रिस्पॉन्स देता है, और वो भी 99% एक्यूरेसी के साथ। 1% गलती हो सकता है, वो तो टीचर से भी गलती हो सकता है। तो चैट जीपीटी एक ऐसा टीचर बन के आया है जो 24x7 आवर सबके लिए अवेलेबल है, वो भी फिलहाल तो वो भी बिल्कुल फ्री में। तो एज अ स्टूडेंट आप चैट जीपीटी का यूज करके आप अपने नॉलेज को इंपावर कर सकते हो, आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना चाहता है, तो वो चैट जीपीटी का यूज करके इंग्लिश बोलना और लिखना सीख सकता है। तो चलो देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाएगा। तो चैट जीपीटी को आप अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो और अपने लैपटॉप के ऊपर भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आप अपने ब्राउजर, यानी आप चाहो तो गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर यूज करते हो, वहां पे आप चैट ओपन एआई सर्च करोगे, चैट ओपन एआई। ठीक है, तो आपको मिलेगा chat.openai.com। आपको उस पर क्लिक करना है, आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। चूंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। और साइन अप पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे, कंटिन्यू करोगे, फिर आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको एक 5-6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, जिसमें कि आपको डिजिट के साथ साथ कोई कैरेक्टर भी रखना है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो तो सीधे आप अगर गूगल से लॉग इन किए हो तो गूगल पे क्लिक करो, कंटिन्यू विद गूगल करो और अपना आपका जो ईमेल आईडी है उसके साथ कनेक्ट कर लो उसको, और आपका चैट जीपीटी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चलो, मैं अब इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैट जीपीटी से कुछ सवाल करता हूं कि एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट टेंस एंड इट्स यूसेज इन इंग्लिश ग्रामर विथ हिंदी। मैं पूछ रहा हूं कि टेंस के बारे में बताओ कि कैसे टेंस को यूज किया जाना चाहिए। तो अब देखो, चैट जीपीटी उसको डिटेल में आपको बता रहा है टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप के होते हैं, वो सारे डिटेल्स में आपको इसके रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं। उसी तरह से अगर मेरे को पूछना है कि अगर मुझे चाहिए कि टेंस का एप्लीकेशन के साथ साथ हमें एग्जाम्पल भी बता दे, कि कुछ एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल करके बताओ हर एक टेंस का, कि कैसे एग्जाम्पल के साथ हम टेंस को यूज कर सकते हैं। चलो हम पूछते हैं कि गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इच टेंसेस विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। हमें एग्जाम्पल देके बताओ कि कैसे टेंस का यूज किया जाना चाहिए। तो चलो इससे पूछते हैं, ये देखते हैं कि क्या रिप्लाई करता है। तो सबसे पहले तो वो पुराना वाला आपने जो टेंस पूछा, पहले उसी का वो रिप्लाई कर रहा है अभी तक। 2 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक वो लेता है रिप्लाई करने में। जैसे देखो, इतना डिटेल में आपको दिया कि टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, सारे के बारे में आपको डिटेल एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा है। ठीक है, आप देख लो कितना डिटेल में आपको बताया जा रहा है आपको टेंस के बारे में। तो देखो, एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि देखो, आपको हर हमेशा 24 आवर टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं रहते। आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो वो आप हमेशा, आप जब चाहो आप टीचर से नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि उनके पास भी समय का अभाव रहता है। बट अगर आप चैट जीपीटी यूज करना सीख जाते हो तो आप कभी भी आप अपने सवाल के जवाब पूछ सकते हो। तो देख लो, हमने एक जस्ट पूछा कि टेंस का किस तरह से यूज करना चाहिए, तो कितना डिटेल में चैट जीपीटी ने
जीपीटी ने इसका रिस्पॉन्स दे दिया। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको टेंस का कुछ 5 एग्जांपल्स एप्लीकेशन के साथ साथ बताओ, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंस। तो देखो किस तरह से वो डिटेल में बता रहा है। इस तरह से बहुत सारे सवाल आप इंग्लिश ग्रामर के कर सकते हो। अब जैसे कि 2 दिन पहले 26 जनवरी था, ठीक है, और मुझे मान के चलो एज ए स्टूडेंट मुझे इंग्लिश में भाषण देना है स्कूल में। अब मैं स्पीच तैयार कर रहा हूँ और मुझे डाउट हो रहा है अपने आप पे कि मैं सही से स्पीच तैयार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अगर चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चैट जीपीटी इसका रिस्पॉन्स वो किस तरह से करता है। तो चलो पूछते हैं चैट जीपीटी से। अब देखो मैं पूछ रहा हूं कि एक स्पीच तैयार करके बताओ, राइट ए स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी इंडियन रिपब्लिक डे फॉर क्लास 11th स्टूडेंट विच टू बी डिलीवर्ड इन स्कूल। जो स्कूल में भाषण दिया जाएगा उसका स्पीच तैयार करो। तो देखो क्या तैयार करता है। देखो तैयार कर रहा है, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गैदर टू सेलिब्रेट द 72 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ए डे दैट मार्क्स द, मतलब पूरा डिटेल में आपको इस तरह से आपको स्पीच तैयार करके दे रहा है। अब आपको अगर आपका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं, आप चाहते हो कि ये हिंदी में भी तैयार करके दे, तो मैं इसको स्टॉप करता हूं जनरेटिंग और मैं इससे हिंदी में पूछता हूं कि राइट अ स्पीच विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करके दो भाई। ठीक है, तो चलो हिंदी में पूछते हैं कि क्या जवाब दे रहा है। देखो आपको हिंदी में भी दे रहा है कि किस तरह से वो हिंदी में भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप चाहे तो हिंदी में, चाहे तो आप इंग्लिश में, आपको कई तरह के सवाल आप इंग्लिश सीखने के लिए, कोई भी तरह का लैंग्वेज सीखने के लिए आप कर सकते हो। चलो, तो इस तरह से हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, मैथ के लिए कर सकते हैं, अकाउंट्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं साइंस के लिए कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोडिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, बहुत कुछ एरिया है जहां पे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं अकाउंट्स का, कि मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग, तो देखो कितना अच्छे से डिटेल में हमको एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्लेन करके दे रहा है। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स की अकाउंटिंग पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है कि डेबिट का मतलब होता है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में दे रहा है। अब देखो ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी टीचर को रिप्लेस कर देगा। जिस तरह से टीचर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उनका एक पढ़ाने का एक तरीका होता है, ये तो एक चैट की तरह काम करता है, ठीक है। तो टीचर को रिप्लेस नहीं करेगा, बट हाँ जहां पे कहीं पे ऐसा होता है कि बच्चे को और भी डिटेल में चाहिए और टीचर के पास पहुंच नहीं पाते हैं क्वेरी के साथ, तो वहां पे उनको चैट जीपीटी से मदद मिलेगी। मैं तो बस कुछ एग्जांपल्स दिया हूं कि आप चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने नॉलेज को इंपावर करने के लिए। बट मेरे से कुछ मिस भी हो गया हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किया जा सकता था, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो आगे भी बनाऊं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वैसे मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं प्रोफेशन से, और मैं बच्चों को यूट्यूब पे क्लास 11th और 12 अकाउंट्स कंप्लीट सिलेबस पढ़ाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।